नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में मैप स्टडी से उत्तरी अमेरिका के देश और इन कुछ झीलों को पार्ट 1 में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मैप स्टडी नॉर्थ अमेरिका। तो पहले इनके देशों को हम देख लेते हैं। तो ये नॉर्थ में कनाडा है, ये बेफिंग सी है, ये ग्रीनलैंड है, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसको हम लोग नॉर्मली अमेरिका बोलते हैं, और ये मैक्सिको है। बाकी यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका है, उसको हम अलग से देखेंगे। तो यहाँ कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है और मैक्सिको है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश हैं। अब हम इनकी झीलों को पढ़ेंगे। इनकी झीलों से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछाता है। तो सबसे पहले हम कनाडा की झीलों को पढ़ेंगे और ये नॉर्थ टू साउथ पहले पढ़ेंगे। तो सबसे नॉर्थ में है ग्रेट बियर लेक, फिर है ग्रेट स्लेव लेक, फिर है ये लेक अथाबास्का और सबसे दक्षिण में है लेक विनिपेग। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, लेक अथाबास्का और लेक विनिपेग। तो ये झील है नॉर्थ टू साउथ। ये एग्जाम में बहुत पूछाता है। तो ये कनाडा की झीलें हैं। अब इन झीलों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रेट बियर। ग्रेट बियर के बारे में कहा जाता है कि यह कनाडा का सबसे बड़ा झील है और विश्व का 8वां सबसे बड़ा झील है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके तट पर, मतलब ग्रेट बियर के तट पर कनाडा का जो रेडियम शहर है, मतलब रेडियम के लिए प्रसिद्ध है, वो इस ग्रेट बियर लेक में स्थित है। अगला है ग्रेट स्लेव लेक। तो ग्रेट स्लेव लेक जो है वो भी कनाडा में ही स्थित एक झील है। तीसरा है ग्रेट अथाबास्का। तो अथाबास्का झील जो है, कहा जाता है इस झील के तट पर कनाडा का यूरेनियम सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है यूरेनियम सिटी, क्योंकि कनाडा यूरेनियम उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो यूरेनियम सिटी है। अगला झील है रेंडियर झील, और रेंडियर झील भी कनाडा में स्थित एक झील है। उसके बाद नंबर आता है लेक विनिपेग का। तो यह कनाडा की एक बड़ी झील है। इसी के तट पर ग्रेट झील जो विनिपेग है, इसी के तट पर विनिपेग नगर, जो कनाडा का विनिपेग नगर स्थित है, इसी के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है, और जिसे विश्व की गेहूं की मंडी भी कहते हैं। तो विनिपेग को विश्व की गेहूं की मंडी भी कहते हैं। ये कनाडा में ही स्थित एक झील है। और एक झील और है जिसका नाम है मोनीटोबा झील। तो मोनीटोबा झील भी कनाडा में स्थित एक झील है। तो इसमें हम लोगों ने कनाडा की झीलों को पढ़ा। अगला हम लोग पढ़ेंगे कनाडा और यूएसए की झील, दोनों का कंबाइंड रूप से। तो क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व तक इन झीलों का क्रम एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं। तो सबसे वेस्ट में है सुपीरियर झील, तब है मिशिगन झील, तब है ह्यूरन झील, तब है इरी झील और सबसे पूर्व में है ओंटारियो झील। तो 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो जो सुपीरियर झील है वह विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। मतलब मीठी पानी की झील में पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर क्यों? क्योंकि पहले नंबर पर कैस्पियन सागर है, तो ओवरऑल क्रम में दूसरे नंबर पर है और मीठी पानी में पहली झील है। इस झील के तट पर सेंट सॉल्ट मेरी नगर भी कनाडा का स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि ये कनाडा और यूएसए दोनों में स्थित झील है लेक सुपीरियर।
दूसरा झील है लेक मिशिगन। मिशिगन के बारे में बहुत पूछा गया, तो आप देख सकते हैं ये है कनाडा का बॉर्डर, इधर कनाडा है, इधर यूएसए है। तो ये लेक मिशिगन जो है वो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण रूप से स्थित जो ये पांचों झील है, जो सुपीरियर और मिशिगन और ये जो ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, जो ये 5 झील हैं, तो इन झीलों में जो मिशिगन है वो पूर्णतः यूएसए में स्थित झील है। और कहा जाता है इस पर विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भी है, लेक मिशिगन में। चलिए अगला है लेक ह्यूरन। तो लेक ह्यूरन जो है वो भी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। आप देख सकते हैं ये इधर कनाडा, इधर यूएसए के बॉर्डर पर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है लेक ह्यूरन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जिसको, उसकी दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सुपीरियर और ह्यूरन झील को सू नहर जोड़ती है, सू नहर। तो सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरन झील को। अगला झील है ईरी झील। तो ईरी झील भी कनाडा, और ये कनाडा यहाँ तक है, तो कनाडा और यूएसए में ये भी स्थित एक झील है। और ईरी झील के बारे में कहा जाता है कि ये ईरी झील और ह्यूरन झील, मतलब ये ईरी झील और ह्यूरन झील को ईरी नहर जोड़ता है। ये सब एग्जाम में पूछा गए हैं। और ईरी झील के तट पर ही अमेरिका का डेट्रॉयट नगर है जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इतने पॉइंट बता रहा हूँ, सब एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो झील है उसका नाम है लेक ओंटारियो। तो ओंटारियो भी कनाडा और यूएसए में स्थित एक झील है। ईरी और ओंटारियो के बीच में जो नहर है उसका नाम है वेलंड नहर। तो वेलंड नहर जो है ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ने का काम करता है। और इन्हीं दोनों के मध्य में एक प्रपात है, वाटरफॉल है, इसका नाम है न्याग्रा जलप्रपात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी बातें। तो यहाँ नहरों के बारे में भी हमने बात किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट है कि ग्रेट सॉल्ट लेक टोटल यूएसए में स्थित है। यह झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ये जो 5 झील हैं, ये जो अंगुली नुमा ये हैं, ये 5 झील, तो इन झीलों में मिशिगन टोटल यूएसए में स्थित है। बाकी सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो ये पूर्णतः, मतलब ये कनाडा और यूएसए में स्थित है, और मिशिगन पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो आज हम लोगों ने अमेरिका के देश और उनकी झीलों पर अध्ययन किया इस मैप स्टडी में, इस वीडियो के माध्यम से। इम्पान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।